नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? देखो, जैसे कि हम किसी हॉट यूटेंसिल को टच करते हैं तो हम सडनली क्या कर लेते हैं, हैंड को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन वर्क कर रहा है? दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है, एंड जैसे स्ट्रॉन्ग लाइट आईज पर फॉल होती हैं तो जो आई होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, हमारी विल भी नहीं होती, उस टाइम पर भी क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन वर्क करता है? दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? दैट इज स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक मैकेनिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, देखो जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं दैट इज मैकेनिकल, क्योंकि हमने रिमूव कर लिया हैंड को, दैट इज मैकेनिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड आई को क्लोज कर लिया, दैट इज आल्सो मैकेनिकल रिस्पॉन्स। एंड ये जो रिस्पॉन्स है ऑटोमेटिक है। ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स है टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है, सडनली हो गई। ठीक है, एंड ये जो रिस्पॉन्स है मीन्स ये हैंड रिमूविंग एंड क्लोजिंग ऑफ आई किससे प्रोड्यूस हुए हैं? बाय स्टिमुलस। ठीक है, जो स्टिमुलस आईज और हैंड को मिले हैं उनके कारण से ये रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, इन दीज एक्शंस, ये जो एक्शंस होते हैं इनमें विल का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्स एक्शंस है उनके मैकेनिज्म क्या होता है? ठीक है, जब सबसे पहले दैट इज रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो इन्वॉल्व होगा दैट इज रिसेप्टर ऑर्गन। ठीक है, जो रिसेप्टर ऑर्गन होगा दैट इज स्किन। ठीक है, जैसे हम किसी को टच करते हैं तो जो कांटेक्ट में आएगा दैट इज स्किन। ठीक है, जैसे ही हम किसी हॉट यूटेंसिल को टच करते हैं तो जो टच में आएगा, ठीक है, जो बॉडी पार्ट टच में आएगा विद हॉट यूटेंसिल दैट इज स्किन। ठीक है, जो स्किन है, ठीक है, ये क्या करेगी? ये रिसीव करेगी स्टिमुलस को। ठीक है, एंड ये सेंड करेगी टू दी, किसको सेंड करेगी? टू दी सेंसरी नर्व। ठीक है, अब जो स्किन है, ठीक है, स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर है, ठीक है, वहां पर क्या प्रेजेंट है? उनकी जो नर्व एंडिंग है दैट सेंसरी नर्व एंडिंग प्रेजेंट इन द जो सेल है वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो सेंसरी नर्व है वो क्या करेंगे? मैसेज को रिसीव करेंगे। ठीक है, एंड फर्स्ट हो गया रिसेप्टर ऑर्गन। ठीक है, स्किन क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा। ठीक है, सेकंड हो गया कि सेंसरी और अपेरेंट नर्व फाइबर। ठीक है, जो सेंसरी और अपेरेंट नर्व फाइबर जो यहाँ स्किन में प्रेजेंट होगी, ठीक है, नर्व एंडिंग, जैसे स्किन की जो सेल है उसमें नर्व एंडिंग प्रेजेंट होंगी। ठीक है, वो मैसेज को जो इम्पल्स है, ये स्किन में जो नर्व है उनमें क्या होंगे? इम्पल्स जनरेट होंगे। ठीक है, अब जो सेंसरी या अपेरेंट नर्व फाइबर होंगी वो क्या करेंगी? इन स्टिमुलस को मीन्स जो इम्पल्स जनरेट हुए हैं उनको क्या करेंगी? कंडक्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या हो गया? सेंसरी और अपेरेंट नर्व फाइबर क्या करेंगी? कंडक्ट करेंगी। ठीक है, अब थर्ड हो गया ये जो सेंसरी या जो इम्पल्स है वो कहाँ पर पहुंचेंगे? टू दी स्पाइनल कोड। थर्ड ये कहाँ पर पहुंचेंगे? टू दी स्पाइनल कोड। ठीक है, अब स्पाइनल कोड को स्टिमुलस मिले हैं। ठीक है, अब जो भी मैसेज मिला है इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स, ठीक है, वो स्पाइनल कोड क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा टू सेंसरी टू मोटर नर्व। ठीक है, मोटर नर्व मीन्स यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, और ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पर पहुंचेगा? टू दी अफेक्टर ऑर्गन के पास पहुंचेगा। ठीक है, थर्ड फोर्थ इसमें आ जाएगा मोटर न्यूरॉन या एफेरेंट नर्व फाइबर। ठीक है, अब ये मैसेज किसको प्रोवाइड करेगा? टू दी अफेक्टर ऑर्गन। यहाँ पर अफेक्टर ऑर्गन क्या करेगा? मैकेनिकल मूवमेंट शो करेगा। ठीक है, जैसे ही हॉट यूटेंसिल को टच करेंगे तो ये क्या करेगा? रिमूव दी हैंड। ठीक है, ये दैट इज रिमूविंग ऑफ हैंड। इसमें क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है, या हैंड की जो क्या हो रही है मूवमेंट, और ये क्या है? मैकेनिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, हो गया। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, एंड ये जो पाथ फॉलो हुआ है दैट इज स्किन से क्या हुआ? इम्पल्स मीन्स स्किन से जो रिस्पॉन्स जनरेट हुए, स्टिमुलस जनरेट हुए। ठीक है, सेंसरी के पास गई, सेंसरी से स्पाइनल के पास गई, स्पाइनल से मोटर के पास, और मोटर से इफेक्टर ऑर्गन के पास। इस पाथ को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। ओके, अब जो रिफ्लेक्स एक्शंस है इसके एडवांटेज क्या है, ये सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, देखो जो हमारा मैसेज जा रहा है टू दी स्पाइनल कोड को जा रहा है, ठीक है, ब्रेन को नहीं जा रहा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो रिस्पॉन्स होगा फर्स्ट तो क्विक होगा। ठीक है, एंड सेकंड ये जो ब्रेन की ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट द ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस। मेनली टू टाइप के रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अनकंडीशंस और इनबोर्न और इनहर्टेड रिफ्लेक्सेस, और सेकंड इज कंडीशंस रिफ्लेक्सेस। ठीक है, कौन कौन से? अनकंडीशंस एंड सेकंड इज कंडीशंस। ठीक है, जो अनकंडीशंस और इनबोर्न रिफ्लेक्सेस
ये कैसे इनिशिएट होते हैं, ये इमीडिएटली आफ्टर बर्थ से इनिशिएट होते हैं, ठीक है। इनके लिए किसी भी प्रीवियस अनकाउंटर या मीन्स स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। जैसे कि इसका जो एग्जांपल है दैट इज, जैसे कि जो छोटा बेबी है, ठीक है, वो क्राइंग फॉर मिल्क, ठीक है। एंड सेकंड इज कंडीशंस रिफ्लेक्सिस, ये जो अराइज होते हैं ड्यू टू स्पेसिफिक कंडीशंस के कारण अराइज होते हैं, ठीक है। जैसे एक इसका जो एग्जांपल है दैट इज एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट है दैट इज IP पैलवोल, ठीक है। उसने क्या किया था 1929 में बेल एक्सपेरिमेंट उन डॉग पर किया था, ठीक है। जैसे ही वो बेल को रिंग करता था, ठीक है, और उनको उसको क्या कराता था, फीड कराता, ठीक है। जैसे ही मीन्स नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो मीन्स आफ्टर सम टाइम मीन्स कुछ दिनों के बाद जैसे ही वो बेल कर रहा था, ठीक है, तो उसमें जो डॉग था उसमें क्या हो रहा था, साल्वेशंस हो रहा था, ठीक है। मीन्स ये कैसे हो गए, ये हो गए कंडीशंस रिफ्लेक्स की, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के कारण एक्शन जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन और रिसेप्टर, ठीक है। जो फोटो रिसेप्टर और आई जो ऑर्गन है दैट इज मेनली फॉर विजन, ठीक है। एंड जो फ्रॉग होता है, ठीक है, उसकी जो लार्वा स्टेज होती है दैट इज एक्वेटिक, ठीक है। बट जो अडल्ट होती है दैट इज एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, ठीक है। अब इनकी जो लाइफ के हैबिटेट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ हो रहे हैं, एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल चेंज हो रहे हैं, ठीक है। एंड इस जो सेंस ऑर्गन है दैट इज आई जो सेंस ऑर्गन है उसमें क्या हो रहे हैं, कुछ चेंजमेंट हो रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट चेंजमेंट है दैट इज की जो आई होती है, ठीक है, वो किससे बाउंड होती है, यहाँ पर 3 आईलिड प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड यहाँ पर किसकी जनरेशंस होती है दैट इज ऑफ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, ये डस्ट और मड से प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करती है। और आई के पास क्या होते हैं, 2 ग्लैंड होते हैं, ठीक है, ठीक है। कौन कौन से, हार्डेरियन एंड लैक्रेमियल ग्लैंड होते हैं, और ये क्या करते हैं, मीन्स फ्लूइड सब्सटेंस रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं टू कीप द आई मॉइस्ट, ठीक है। एंड जो प्यूपिल है आई का वो कौन सी मसल्स के हेल्प से रेगुलेट होता है दैट इज जो इरिडियल मसल्स से ये क्या होते हैं, प्यूपिल की साइज को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब जो पोजीशन एंड शेप ऑफ साइज, जो साइज है, जो शेप है दैट इज स्फेरिकल, ठीक है। एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ऑर्बिट या आई सॉकेट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड ये बल्किंग आउटवर्ड होती हैं, और यहाँ पर जो विजन होता है दैट इज मोनोनुक्लियर। नेक्स्ट आता है कि जो आई बाल है दैट इज आई बाल, ठीक है, ये है ऑर्बिट, ठीक है, ये है न्यूरॉन, ठीक है, ये नर्व हैं, ये यहाँ से अराइज हो रही हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट पार्ट्स को मीन्स ये जो ब्रेन है वहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कोड को प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इन मसल्स की एक्शंस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और ये है आई बाल, और इस जो आई बाल है आई बाल किससे अटैच है, मसल से अटैच है, और ये मसल्स है आई बाल की मूवमेंट को मेंटेन करती है, ठीक है। अब कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट है दैट इज रेक्टस मसल्स, ओब्लिक मसल्स, ठीक है। अब जो रेक्टस मसल्स होती हैं दैट इज 4 टाइप, ठीक है। कौन कौन सी मसल्स दैट इज एंटीरियर रेक्टस, ठीक है, एंड पोस्टीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर रेक्टस। मीन्स 4 रेक्टस मसल्स हैं दैट इज एंटीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, ठीक है, एंड एक्सटर्नल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस एंड इंटरनल रेक्टस, 1 2 3 एंड 4 रेक्टस मसल्स, ठीक है। एंड ओब्लिक मसल्स दैट आर सुपीरियर ओब्लिक दैट आर सुपीरियर ओब्लिक, एंड inferior oblique that are inferior, oblique that are inferior, and that are superior, ठीक है। and this is internal rectus, ठीक है, and this is superior rectus, and this is inferior rectus, and this is external rectus, ठीक है। एंड ये टोटल मसल्स हो गई 6, ठीक है। एंड इन 6 मसल्स के अलावा भी 2 मसल्स होती हैं दैट इज रिट्रैक्टर बल्बाई एंड लिवोरेटर बल्बाई, ठीक है। अब इनका जो फंक्शंस होता है दैट इज जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, उनको आई पर कवर करना, ठीक है, एंड रिमूव करना, ठीक है। जैसे ही जो रिट्रैक्टर बल्बाई होती हैं, ठीक है, व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या होता है, जो आई बाल होती है वो ऑर्बिट में चली जाती हैं, आई बाल अंदर की तरफ चल जाती हैं, ठीक है। एंड
जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो क्या करती हैं, अनफोल्ड मीन्स फोल्डेड फॉर्म में पहले प्रेजेंट होंगी, ठीक है, अभी वो क्या कर लेगी, आई बाल को कवर कर लेगी, ठीक है। एंड जब लिवरेटर मसल्स कॉन्टैक्ट करती हैं तो जो आई बाल होती हैं ये क्या होती हैं, ऑर्बिट से बाहर की तरफ मूवमेंट करती है, ठीक है। अब जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती हैं वो क्या करेंगी, फोल्डिंग करेंगी, ठीक है, मीन्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। अब आई का स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज आई स्ट्रक्चर, ठीक है। जो आई है, ठीक है, वो कितनी मीन्स कितनी लेयर से कंपोज है, दैट इज ऑफ 3 लेयर, ठीक है। जो फर्स्ट लेयर है दैट इज फाइबरस ट्यूनिका, ठीक है, और जो सेकंड है दैट इज यूविया एंड वेजिकुलर कोट, ठीक है, एंड जो थर्ड है दैट इज रेटिना, ठीक है। 3 लेयर हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है दैट इज आउटर मोस्ट, ठीक है, एंड इट कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से पार्ट, दैट इज कॉर्निया एंड स्क्लेरोटिक्स, ठीक है। देखो जो आउटर कवरिंग है दैट इज फाइबरस ट्यूनिका, ठीक है, एंड इसके भी फर्दर 2 पार्ट हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट हैं, दैट इज कॉर्निया, ठीक है, दिस पोर्शन इज कॉर्निया, एंड जो सेकंड है दैट इज स्क्लेरोटिक्स, दिस इज स्क्लेरोटिक, ठीक है। ये जो लेयर हो गई वो स्क्लेरोटिक, ठीक है। जो कॉर्निया होगी वो स्मॉल होगी, ठीक है, एंड ये बल्गिंग पार्ट होगा, ठीक है। ये जो बल्गिंग पार्ट है दैट इज कॉर्निया, ठीक है। एंड जो स्क्लेरोटिक है और ये कौन से पोजीशन पर प्रेजेंट है, दैट इज एंटीरियर पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड जो स्क्लेरोटिक है दैट इज पोस्टीरियर पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ये किससे कंपोज है, दैट इज व्हाइट फाइबरस, ठीक है, एंड ये किससे सपोर्टेड है, बाय कार्टिलेज, ठीक है। सेकंड जो लेयर है दैट इज यूविया और वेजिकुलर कोट, ये फर्दर 3 पार्ट से कंपोज है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट है, दैट इज कोरोइड, ठीक है, दिस रीजन इज कोरोइड, ठीक है, ये सेकंड लेयर हो गई, ठीक है, एंड दिस रीजन कोरोइड, ठीक है, एंड सेकंड इज सिलरी पार्ट, दिस रीजन इज सिलरी पार्ट, ठीक है, एंड थर्ड इज आइरिडल पार्ट, ठीक है। जो कोरोइड है, ठीक है, ये कैसी है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से कंपोज है, ठीक है, एंड ये क्या प्रोवाइड करती है, जो डार्कन्स द आई बार, ठीक है, एंड टोटल एब्जॉर्प्शंस ऑफ लाइट एंड बीइंग वेजिकुलर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू रेटिना, और जो रेटिना को क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन। जो रेटिना है दैट इज थर्ड लेयर, ठीक है। जो सीलरी पार्ट है दैट इज लेस पिगमेंटेड, ठीक है, एंड ये क्या करती है, इनका जो फंक्शन होता है दैट इज, देखो जो फ्रॉग होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो सीलरी मसल्स होती हैं, ठीक है, सीलरी बॉडी में सीलरी मसल्स एब्सेंट होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो पावर ऑफ अकोमोडेशंस इज आल्सो एब्सेंट, ठीक है। जो आइरिडल पार्ट होता है, ठीक है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो ये जो पार्ट है दैट इज आइरिडल पार्ट, ठीक है, एंड ये क्या करता है, ये प्यूपिल के साइज को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, ये दैट इज प्यूपिल, ठीक है। यहाँ से मीन्स प्यूपिल से क्या होती है, जो लाइट होती है, ठीक है, लाइट की एंट्री होती है, ठीक है, मीन्स ये इसको रेगुलेट करता है। जैसे ही ब्राइट लाइट आएगी तो प्यूपिल का साइज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और जो डिम लाइट आएगी तो जो प्यूपिल का साइज मीन्स इंक्रीज हो जाएगा, और ठीक है, और ये किसके कारण से होता है, दैट इज जो आइरिडियल मसल्स के कारण से होता है, ठीक है। एंड जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज रेटिना, दिस इज रेटिना, ठीक है, एंड इसको कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, दैट इज ऑफ कोरोइड, ठीक है। एंड इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल पार्ट, ठीक है, एंड देखो जो रेटिना होता है इनर मोस्ट कोट होती है, ठीक है, एंड ये जो इनकम्प्लीट होती है एंटीरियर पोर्शन पर, देखो यहाँ पर ये क्या है, एब्सेंट है, इस पोर्शन पर एब्सेंट है, ठीक है, एंड इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया ऑप्टिकल पार्ट, ठीक है, जो ऑप्टिकल पार्ट है दैट इज पिगमेंटेड, ठीक है, पिगमेंट है यहाँ पर और फोटो सेंसिटिव है, मीन्स यहाँ पर लाइट की सेंसेशंस होगी, ठीक है। ये पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इनर टू कोरोइड, जो रेटिना है कोरोइड्स के इनर पार्ट पर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ये कौन कौन से रीजन से कंपोज है, दैट इज आउटर मोस्ट पिगमेंटेड, ठीक है, क्यूबॉइड एपिथेलियम, लेयर ऑफ फोटो रिसेप्टर, लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड लेयर ऑफ गैंग्लियन सेल, ठीक है। बीइंग फोटो सेंसिटिव इट इज कॉल्ड एसेंशियल पार्ट ऑफ आई, ठीक है। जो फोटो रिसेप्टर होते हैं 4 टाइप के होते हैं, रेड रोड्स, ग्रीन रोड्स, सिंगल कोन्स एंड डबल कोन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं यहाँ पर
फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेड रोड को क्या बोला गया है, रोडोप्सिन्स पिगमेंट, ठीक है। वाइल ग्रीन रोड को बोला गया है विजुअल ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। एंड कोन को आडोप्सिन्स पिगमेंट और रोड आर सेंसिटिव। रोड कैसे होती हैं, डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, मीन्स नाइट विजन में हेल्प करती हैं, ठीक है। वाइल कोन्स सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ठीक है, एंड हेल्प इन डे विजन एंड कलर विजन, ठीक है। कोन्स किस में हेल्प करती हैं, डे विजन और कलर विजन में हेल्प करती है, ठीक है। जो रेटिना पर 2 स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है ब्लाइंड स्पॉट और एक होता है येलो स्पॉट, ठीक है। जो सेंट्रल एरिया है दैट इज येलो स्पॉट, ठीक है। यहाँ पर रोड और कोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होती है, इमेज की फॉर्मेशंस होती है, ठीक है। एंड जो ब्लाइंड स्पॉट होती हैं जहाँ पर नर्व की क्या होती है, मीन्स जहाँ पर नर्व मीट करती हैं वहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर रोड और कोन एब्सेंट होती है, इसलिए यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशंस नहीं होती, ठीक है। इससे नेक्स्ट आता है दैट इज सेकंड जो पार्ट होता है दैट इज ऑफ रेटिना का, दैट इज सिलरी पार्ट, ठीक है। जो सिलरी पार्ट होता है वो कौन सा होता है, दैट इज लेस पिगमेंटेड पार्ट, ठीक है। एंड इनर टू सिलरी पार्ट यूविया प्रेजेंट इनर टू सिलरी पार्ट ऑफ यूविया एंड बोथ कलेक्टिवली फॉर्म सिलरी बॉडी, ठीक है। किसकी फॉर्मेशंस करते हैं, सिलरी बॉडी की फॉर्मेशंस करते हैं। और जो थर्ड पार्ट होता है दैट इज आइरिडियल पार्ट, ठीक है। आइरिडियल पार्ट कैसा होता है, लेस पिगमेंटेड पार्ट होता है, ठीक है। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनर टू इरिडियल पार्ट ऑफ यूविया एंड बोथ कलेक्टिव फॉर्म आइरिस। और ये किसकी फॉर्मेशंस करते हैं, आइरिस की फॉर्मेशंस करते हैं। जो आई का जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, वहाँ पर क्या थे, हैंगिंग थे, ठीक है, दैट इज आइरिस, ठीक है। जो बीइंग पिगमेंटेड गिव कलर येलो टू दी आई, ठीक है। ये कैसे कलर देते हैं, आई को येलो कलर देते हैं, ठीक है। एक लेंस लगा होता है, ठीक है, एंड दिस इज लेंस, ठीक है। एंड दिस इज एक्वस चैम्बर, ठीक है। एंड यहाँ पर जो फ्लूइड फील्ड होगा दैट इज एक्वस ह्यूमर, ठीक है। एंड दिस इज विट्रस चैम्बर एंड यहाँ पर जो फ्लूइड फील्ड होगा दैट इज विट्रस ह्यूमर, ओके। नेक्स्ट आता है जो वर्किंग ऑफ आई क्या होती है, ठीक है। जो वर्किंग ऑफ आई होती है, जो आई होती है वो एक कैमरा की तरह वर्क करती है, ठीक है। जो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ आई होगा, ठीक है, तो उससे जो लाइट रे आएंगी, ठीक है, वो कॉर्निया से पास होकर, ठीक है, मीन्स सबसे पहले कॉर्निया से पास होंगी, ठीक है, फिर एक्वस ह्यूमर से पास होंगी, कहाँ पर जाएंगी, लेंस पर जाएंगे, ठीक है। अब लेंस से जो लाइट, अब जो कॉर्निया और लेंस से जो आई रे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, ये रे को क्या करेंगे, रिफ्रैक्ट करेंगे। और ये कहाँ पर रिफ्रैक्ट करेंगे, ऑन द रेटिना, ठीक है, ऑन द रेटिना टू स्टिमुलेट। और ये रेटिना पर रे को क्या करेंगे, रिफ्रैक्ट करेंगे। और वहाँ पर क्या होगी, जो रोड और कोन है उनको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। जो इम्पल्स जनरेट होगा वो कहाँ पर पास होगा, जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है वो कहाँ पास हो रहा है, टू द बाइपोलर एंड गैंग्लियोटिक सेल टू रीच द ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ऑप्टिक नर्व थी, ठीक है। ऑप्टिक नर्व कहाँ पर जा रही थी, ब्रेन पर जा रही थी, ठीक है। यहाँ से जो सिग्नल जनरेट हुआ वो कहाँ पर गया, ब्रेन के पास गया, ठीक है। और ये जो ब्रेन मीन्स जो इमेज की फॉर्मेशंस होगी, ठीक है, रेटिना पर कैसी होगी, दैट इज इन्वर्टेड, ठीक है, एंड रिड्यूस इमेज, ठीक है। जो इज राइटली करेक्टेड बाय द ब्रेन बट नेवर री-इन्वर्टेड इन द ब्रेन एज इट इज ओपन सपोज, ठीक है। देखो लाइट रे आ रही है, ठीक है, वो रेटिना पर गिर रही है, ठीक है। यहाँ पर जो इमेज बन रही है दैट इज इन्वर्टेड और रिड्यूस, ठीक है। अब जो सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उनको जो यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स थी वो कहाँ पर ले जाएंगी, ब्रेन क्या करेंगे, मैसेज को रीड करेंगे, ठीक है, और कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। दैट इज वर्किंग ऑफ आई, ओके। नेक्स्ट क्या है कि जो फ्रॉग आई में क्या है, सिलरी मसल्स एब्सेंट है, ठीक है। सिलरी मसल्स एब्सेंट है तो यहाँ पर क्या नहीं हो रही, अकोमोडेशन पावर एब्सेंट है, ओके।